गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम बृजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, 27 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को सूर्य उदय चतुर्दशी तिथि में होगा। बाद में पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। सनातन धर्म में जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी का महत्व दिन भर होता है। जिन भक्तों को पूर्णिमा का व्रत करना पड़ता है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करके फिर भोजन करते हैं, उनके लिए 27 अगस्त 2026 गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहना है। रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा पूरे विश्व में। रक्षाबंधन का पूरे विश्व के सभी भक्तों को, भाई बहनों को रक्षाबंधन किया खूब खूब बधाई हो। भक्तजनों, इस वर्ष 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को भद्रा नहीं है, चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में नहीं है, विदेश में है। तो चंद्र ग्रहण के नियम का कोई पालन करना नहीं है। रक्षाबंधन के 3 अच्छे मुहूर्त हैं, वो अंत में बताएंगे। बहुत सा भ्रमित करने वाला वीडियो आएगा, उस पर भ्रमित होना नहीं है। 2025 के रक्षाबंधन के पहले रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। हर साल रक्षाबंधन के बारे में लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता। अभी रक्षाबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्षाबंधन सतयुग से ही मनाया जाता है। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति को विष्णु रूप में प्राप्त किया, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, तिलक करती हैं, शुभ कामना करती हैं, मेरा भाई त्रिलोचन बने, संसार की सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त हो करके परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त आत्मा बन जाए। बहन का शुभ संकल्प और आशीर्वाद भाई को लगता है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बहन में इस रक्षा सूत्र के बदले जीवन भर हर संकटों से आपकी रक्षा करूंगा, इसलिए इस का नाम रक्षाबंधन है। और इस रक्षाबंधन का एक नाम है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा के दिन समुद्र में काम करने वाले समुद्र देवता को नारियल अर्पण करते हैं। अपनी उंगली का 2 बूंद खून भी समुद्र देवता को देते हैं और प्रार्थना करते हैं, समुद्र देवता साल भर हमारी रक्षा करो। इसलिए इस श्रावणी पूर्णिमा का नाम है श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन और नारियल पूर्णिमा। इसका 3 नाम है। रक्षा करते हैं समुद्र देवता, नारियल डालने से 2 बूंद खून देने से।
सत शिष्य अपने सदगुरु को रक्षा सूत्र बांधता है। तो सदगुरु की कृपा और उनका आशीर्वाद सत शिष्य को मिलता है। जैसे जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो उस समय बहन भाई के हृदय में जो प्रेम, प्रसन्नता, शांति मिलती है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो बहन भाई के आंखों में दिखता है, हृदय में अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही सत शिष्य जब सदगुरु को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो सदगुरु की कृपा और आशीर्वाद सत शिष्य को मिलता है। पहले क्षत्रिय महारानियां मुसलमान राजाओं को रक्षा सूत्र भेजती थी और पत्र भेजती थी, मैंने आपको अपना भाई बनाकर ये रक्षा सूत्र भेज रही हूँ, इसे स्वीकार करो। मुसलमान राजाओं ने भी रक्षा सूत्र की महिमा, इसकी पवित्रता को मानते थे। उस रक्षा सूत्र को दोनों आंखों में से लगाते थे, अपने हाथ से बांधते थे, फिर उस महारानी को पत्र भेजते थे, आपका रक्षा सूत्र मैंने स्वीकार किया और इस राज्य पर अभी आक्रमण नहीं होगा, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। तो ये रक्षा सूत्र में की वो महिमा है, उसमें यो शक्ति है। अगर दो राजाओं से युद्ध होगा, दोनों तरफ की लाखों सेनाएं शहीद होगी, माताओं का गोद उजड़ जाएगा और जो भाई शहीद हो जाएगा तो बहनें किसको रक्षा सूत्र बांधेगी और कई माताएं बहनों का सुहाग उजड़ जाता है। तो रक्षा सूत्र की वो महिमा है, वो पवित्रता है, वो महत्व है कि दो राजा आपस में बैर भाव भुला करके प्रेम से रहते थे और महानर संहार रुक जाता था। कई बहनें अपने भाई को बांधने के लिए सोने और चांदी का रक्षा सूत्र बनाती हैं। सोने चांदी के रक्षा सूत्र में वो प्रेम, वो पवित्रता, वो भाव नहीं है जो ये रक्षा सूत्र कच्चे धागे में है। देखने को तो एक कच्चा धागा है, लेकिन इसका पवित्र प्रेम इतना मजबूत होता है, संसार की कोई भी ताकत इस रक्षा सूत्र को तोड़ नहीं सकती। द्रौपदी तो महारानी थी, वो हीरे जड़ित जो है राखी बनाकर भगवान कृष्ण को बांध सकती थी, लेकिन महारानी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। भगवान कृष्ण ने महारानी द्रौपदी को कहा, बहन मैं जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। और समय आया जब चीर हरण होने लगा तो भगवान ने साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी की रक्षा किया। जो प्रेम ये रक्षा सूत्र में है वो सोने चांदी के हीरे मोतित जड़ित राखी में नहीं है। इसलिए ये रक्षा सूत्र की वो पवित्रता, वो महिमा है। अभी रक्षा सूत्र का और 28 अगस्त 2026 को सूर्य चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, विदेश में है, तो इसका कोई मानने का कोई महत्व नहीं है और इस वर्ष भद्रा भी नहीं है। तो रक्षा बंधन में कोई रुकावट नहीं है। रक्षा बंधन करने का 3 मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है सुबह 6:05 से लेकर के 8:50 तक। दूसरा मुहूर्त है 10:35 से लेकर 11:50 तक। तीसरा मुहूर्त है 3:05 से लेकर के 5:50 तक है। ये 3 शुभ मुहूर्त हैं। इन तीनों में से जब भी समय मिले रक्षाबंधन का त्योहार मना लो।
जिन भाइयों का रक्षा सूत्र पोस्ट ऑफिस या कुरियर से आता है, उनका रक्षा सूत्र पूर्णिमा को नहीं आया तो चिंता नहीं करना चाहिए। इन तीनों मुहूर्त में से किसी मुहूर्त में मानसिक रूप से आप अपना रक्षा बंधन कर लो। जब आपकी बहन का भेजा हुआ रक्षा सूत्र आ जाएगा तो हर राज्य में भद्रा का समय अलग अलग होता है। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का भद्रा का समय कब है गूगल से मालूम पड़ जाएगा। तो भद्रा का समय छोड़ करके और रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लेना। रक्षा सूत्र में बहन का शुभ संकल्प और आशीर्वाद होता है। बहन को वीडियो कॉल करो, आपका भेजा हुआ रक्षा सूत्र आ गया, अभी मैं बांध रहा हूँ, और फिर से आपका आशीर्वाद और कृपा चाहिए। वीडियो कॉल से बहन भाई को मिठाई खिलाए और भाई बहन को खिलाए। बहन का मिठाई बहन के मुंह में जाएगा, भाई का मिठाई भाई के मुंह में जाएगा, लेकिन भाई बहन का प्रेम और मिठास उनके हृदय में अनुभव होगा और ये पवित्र रिश्ता और मजबूत होगा। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ, खिलाओ, खुशियां मनाओ। जय श्री राम।